बिहार एसएससी थर्ड सीजन के प्री एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। कट ऑफ को लेकर अभी भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनके शिफ्ट में क्या कट ऑफ है। काफ़ी हद तक कोशिश मैंने किया है कि यहाँ पर एक तरह से एक्चुअल नंबर आपको पता चल जाए कि आपके शिफ्ट में क्या कट ऑफ रहा होगा। तो काफ़ी हद तक आपको इस वीडियो से आइडिया मिल जाएंगे, पर एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेंगे। ऑफिशियल थोड़े बहुत इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पेपर एनालिसिस के ऊपर हम लोगों ने बात किया था इस वीडियो में कि आपके किस शिफ्ट में कितने स्कोर होने चाहिए। फिर इससे पिछले जब एग्ज़ाम हुए थे, जहाँ पर एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम के देखें तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बात किया था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने चाहिए। तो ये सब रफ आइडिया हम लोगों ने 120 से 118 110 SC ST, तो ये सब आइडिया हम लोग पहले ही डिस्कस कर रखा था कि इतने के आसपास आपका स्कोर होने चाहिए। अब ऑफिशियल कट ऑफ अब जब आप देखते हैं तो ये तो फ्रीस्टाइल मेथड में बता दिया गया कि फ्रीस्टाइल में ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, अब ये तीनों शिफ्ट के एक कॉमन नंबर निकालने के लिए फर्स्टाइल किया गया, जिससे किसी भी तरह का तीनों शिफ्ट एक तरह से इक्वल रहे। ना किसी शिफ्ट में ज़्यादा रिजल्ट हो, ना किसी शिफ्ट में कम रिजल्ट हो, लगभग लगभग इक्वल करने की कोशिश यहाँ पर किया जाता है फर्स्टाइल मेथड के द्वारा। अब यहाँ पर तीनों से शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। जैसे फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का जब पेपर हुए थे वहाँ पर, और बहुत सब जगहों पर ये कहना था लोगों की पेपर पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट से, सेकंड और थर्ड जो पुराना एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 दिसंबर से, उससे ज़्यादा टफ थे। पर वैसा नहीं था। एक तो लोगों को पहला चीज़ ये समझना होगा, जो 5 मार्च का आपका एग्ज़ाम हुआ, 5 मार्च का एग्ज़ाम हुआ, इसमें जो पैटर्न में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को, सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में 5 मार्च को पेपर पूछे गए। लोगों के पास बहुत अच्छा आइडिया था कि हाँ इस तरह से पेपर आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लोगों का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा। तो पहली शिफ्ट के जो आइडिया निकल कर आ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देखा था, जनरल 125 के करीब से 122 125 के करीब सही कर रखा है। एग्जैक्ट नंबर हो सकता है थोड़ी बहुत उलट फेर हो, 122 से ज़्यादा स्कोर आपने कर रखा है तो जनरल कैटेगरी में आपके रिजल्ट हुए होंगे। ये कहानी फर्स्ट शिफ्ट का। आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 118 से ज़्यादा आपने स्कोर कर रखा है, तब जाकर आपका पहली शिफ्ट में एग्जाम रिजल्ट हुए होंगे। आप एबीसी में आते हैं तो 118 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है तब होंगे। बीसी में आते हैं तो 120 से ज़्यादा कर रखा है स्कोर, तब आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यही रफ आइडिया निकल कर आ रहे हैं। एससी की बात करें 110 के करीब आपने सही कर रखा है, तब जाकर आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुए होंगे। तो ये आइडिया आपको निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ। एसटी की बात करें तो 113 से ज़्यादा आपने स्कोर कर रखा है तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुए होंगे। ये है पहली शिफ्ट का। जो शिफ्ट कैंसिल होने के बाद 5 मार्च के एग्जाम लिए गए, इसकी कहानी, जो जिनको ये कहना था कि 5 मार्च की पहली शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है, उन कैंडिडेट की कहानी ये है। और क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, लोगों के पास 2 महीने के एक्स्ट्रा समय मिल गए। जनवरी पूरा कंप्लीट मिल गया, फरवरी पूरा मिल गया, पूरा कंप्लीट 2 महीना मिल गया यहाँ पर उनके पास प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद। और उनके पास पूरा सॉलिड आइडिया था कि किस तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का तो सोचना नहीं है, जो भी उनको सोचना था जीके जीएस में। और जीके जीएस में मेंस एग्जाम के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के 5 मार्च को लिए गए, उसी सेगमेंट से, उसी सब्जेक्ट से एज इट इज उठाए गए थे, बस प्रश्न बदल दिए गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बदला। सिलेबस वही रहा, पैटर्न पूछने का एग्जाम का सेम रहा। तो इसलिए पहली शिफ्ट का कट ऑफ ये हाल रहे। अब दूसरी शिफ्ट के निकल कर आता है तो सेकंड शिफ्ट में हम लोगों ने पहले ही आइडिया दे रखा था कि 117 118 करीब है, तभी जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी 117 के करीब सिलेक्शन होते हुए देखेगा बहुत सारे कैंडिडेट के जो निकल कर आ रहे हैं 117 करीब, जिनका सही था उनका प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर क्लियर हुए। ये है आपका ये 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड शिफ्ट में 117 के करीब सिलेक्शन हुए हैं। और यहाँ पर ये किया जाता है, जैसे ये 122 के करीब है और तीनों यहाँ पर 117 के करीब है, और सभी के एक पर्सटाइल निकाले जाते हैं, जिससे एक कॉमन, जैसे यहाँ पर 122 वाले का स्कोर पर्सटाइल में 99 निकल कर आया, ठीक है। 99 नहीं, 122 वाला के निकल कर आ गया 98 निकल कर आया, तो 117 वाला के निकल कर आ जाएगा फर्स्ट स्टाइल में स्कोर 99 निकल कर आ जाएगा।
तो ये इस तरह से क्योंकि कैंडिडेट के नंबर के ऊपर मैटर करता है कि कितने कैंडिडेट हैं उनके उस स्कोर के पीछे, तो एक बेस माना जाता है, इस बेस से कितने कैंडिडेट इस स्कोर के पीछे हैं तो वो देखा जाता है। देन वहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर से। अब तीसरा शिफ्ट आता है जो आता है 24 दिसंबर का एग्जाम, जो तीसरे शिफ्ट में हुए थे। अब इस शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो 117 जनरल ईडब्ल्यूएस लगभग एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं हो पाया कि कितना होगा, पर फिर भी 114 से प्लस जिनका रहा है उनका ईडब्ल्यूएस में हुए हैं रिजल्ट। एबीसी लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं है, पर किसी कैंडिडेट से हम लोगों ने बात किया था कौन सा शिफ्ट में एग्जैक्ट है, 107 पर सिलेक्शन हुए हैं। 107 स्कोर जिनका था इनका सिलेक्शन एबीसी कैटेगरी में हुए। ये थर्ड शिफ्ट में हुआ है या सेकंड शिफ्ट में, ये कंफर्म वेरीफाई नहीं हो पाया। तो यहाँ पर 114 के आसपास सेकंड शिफ्ट मुझे लग रहा है, और थर्ड शिफ्ट में रहा होगा, कट ऑफ थोड़े से कम हुए होंगे। पर थर्ड शिफ्ट के कट ऑफ क्या आइडिया अभी तक ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाया है। तो जब भी थर्ड शिफ्ट में रहा होगा तो चाहे 117 से नीचे 116 हो जाए या 115 हो जाए या इसके आसपास फर्स्ट शिफ्ट के आसपास रहा हो, एग्जैक्ट फिगर हमें स्कोर कार्ड आने के बाद, ऑफिशियल स्कोर कार्ड आने के बाद, और बहुत सारे कैंडिडेट जब सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपना व्यू शेयर करते हैं कि तीसरे शिफ्ट में भी कितने ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट। अब एक छोटा सा तो टेलीग्राम है जहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक ग्रुप है जहाँ पर 1 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, पर अपना स्कोर एक साथ सारे लोग साझा नहीं कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी एग्जैक्ट आइडिया फिगर आउट नहीं हो पाए। जो पहली शिफ्ट के फिगर आउट हो पाया जो मैंने बता दिया, सेकंड शिफ्ट के कुछ कैटेगरी के फिगर आउट हो पाए जो मैंने बता दिया, और थर्ड शिफ्ट का फिगर आउट नहीं हो पाया, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। थर्ड शिफ्ट भी इन्हीं स्कोर के बीच में रहा होगा, इससे कम बेस ज़्यादा नहीं रहे होंगे। तो एक बहुत ज़्यादा जो पहले से ही अनुमान थे कि इस तरह के रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसे प्रश्न थे जहाँ पर सॉलिड स्कोर किया जा सकता था, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आपने मेहनत कर रखी है, अच्छे से 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 75 में से 72, 73, 70 के करीब आराम से सही कर सकते थे। जीके जीएस में थोड़े बहुत लेंदी थे, थोड़े बहुत इतने ज़्यादा आसान थे जिसे जो लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं वो तो आराम से सही करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा स्कोर करने वाले की यहाँ पर मेरिट बना होगा। तो ये रहा आपका, यहाँ पर ये हाल है, अच्छा खासा कट ऑफ गया। और जो ऑब्वियस रीजन था, वैकेंसीज कम थी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जिनका एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। बिहार दरोगा वाली बात नहीं होती, बिहार दरोगा में सिर्फ एक सेपरेट फैन बेस का ही एग्ज़ाम देते हैं, जो सेपरेट उनका एक कैटेगरी बन चुका है। बिहार दरोगा का स्पेशल तैयारी करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेन मेहनत करनी है हमें जनरल स्टडीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से बिहार दरोगा के एक अलग सेपरेट कैटेगरी बन रखा है, जिसमें कट ऑफ हमेशा कम जाते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी रट्टा मारने के ऊपर आप कितना चीज़ों को याद रखते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। पर यहाँ पर मैथ रीजनिंग जहाँ पर आ जाते हैं और जहाँ पर 75 से ज़्यादा 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ रीजनिंग से, ऑब्वियस ही रीज़न है कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएंगे, कम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सेगमेंट है जहाँ गलतियाँ ना के बराबर होती है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की वजह से गलती हो जाए अलग बात है, नहीं तो गलतियाँ लोग नहीं के बराबर करते हैं। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ ऑब्वियस सी रीज़न थी कि जो इतना जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।